हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस और आज इस वीडियो में मैं आपको लाइव इवनिंग स्टार कैंडल फॉर्मेशन का डेमो बताने वाला हूं। बाजार जब ऊपर टॉप पे जाता है, खरीदारी कर करके बाजार ओवरबॉट जोन में जब आता है तो वहां पर इस तरह से पैटर्न फॉर्म होता है। पहला कैंडल हरा हरा, दूसरा हरा या लाल और तीसरा लाल कैंडल यानी कि बेरिश कैंडल बनता है और वहां पर एक संकेत मिलता है, यहाँ पर अब बिकवाली करनी चाहिए। इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है। इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न परसेंटेज के हिसाब से होता है, मतलब जैसे उसके फॉर्मेशन के ऊपर परसेंटेज को डिक्लेयर किया जाता है। जैसे कि परफेक्ट फॉर्मेशन हुआ है तो 100% है ना, यहाँ पर 100% इवनिंग स्टार फॉर्मेशन नहीं हुआ है क्योंकि दूसरा कैंडल है वो पहले वाले कैंडल के ऊपर ओपन और ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, फिर भी इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न कुछ ना कुछ हद तक हुआ है। जहाँ से आप देख रहे हैं जब फॉर्मेशन हुआ है उसके बाद हल्की सी बिकवाली का दबाव बाजार झेल रहा है। तो इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न फॉर्मेशन के लिए 3 कैंडल का होना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रीन कैंडल, पहली वाली तो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए यानी कि बुलिश कैंडल होनी चाहिए। दूसरी बुलिश और बियरिश भी हो सकती है क्योंकि पहले वाले कैंडल के ऊपर ही उसने क्लोज और ओपन कर देना चाहिए। तीसरी वाली कैंडल एक बियरिश कैंडल होनी चाहिए और दूसरे वाली कैंडल के नीचे ओपन हो, और अगर क्लोज हो सकती है तो पहले वाली कैंडल के नीचे अगर जाकर क्लोज होती है तो बहुत बेटर होता है। ये होता है फॉर्मेशन का दिन और समय भी मायने रखता है। फॉर्मेशन वीकली एक्सपायरी के कौन से दिन हो रहा है और समय भी। अगर बाजार बंद होते होते बाजार ऊपर टॉप में जाकर बंद हो रहा है और वहां पर फॉर्मेशन हो रहा है और बाजार ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है तो वहां पर जो फॉर्मेशन होगा बेटर रिजल्ट देगा, क्योंकि बाजार ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है और बाजार बंद हो रहा है, अभी समय है बंद होने के लिए और वहां पर फॉर्मेशन हुआ है तो तुरंत बिकवाली का दबाव झेल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाजार में वॉल्यूम कम हो रहा है और बाजार ओवरबॉट जोन में नहीं है लेकिन बाजार टॉप में है और उसके बाद बाजार में फॉर्मेशन हुआ है तो वहां पर हल्का फुल्का क्या कर देगा, रिजल्ट थोड़ा सा कम ज़्यादा दिखाई देता है। तो इस तरह से बाजार में दिन और समय का भी ध्यान रखना चाहिए। फॉर्मेशन के समय न्यूज़ भी देखनी चाहिए। अगर बाजार ओवरबॉट जोन में है, बाजार पिछले हफ्ते में काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर चला गया है और अचानक से कोई ख़राब न्यूज़ आई यानी कि बेरिश न्यूज़ आई, बाजार के फेवर में न्यूज़ नहीं आई और वहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा तो बाजार के फेवर में तो नहीं होगा लेकिन पैटर्न के फेवर में होगा क्योंकि ये बेरिश पैटर्न है तो वहाँ पर एक बिकवाली का दबाव आ सकता है। टॉप में जाके अगर फॉर्मेशन हुआ है तो स्पीड से गिरावट आ सकती है। तो वॉल्यूम जब बाजार में इस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है और बेरिश वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वहाँ पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि बेरिश वॉल्यूम बढ़ रहा है और टॉप में इस तरह का इवनिंग स्टार भी फॉर्म हुआ है तो बाजार में यकीनन बिकवाली आएगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाजार बंद हो रहा है और उसके बाद फॉर्मेशन हो रहा है और बाजार क्लोज हो चुका है, लेकिन अगला दिन जरूरी नहीं है कि गिरावट के साथ ही ओपन हो, क्योंकि कई बार बाजार ने धोखा दिया है, बाजार वापस रिवर्सल होकर भी जाता है फेक पैटर्न में। देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली पैटर्न फॉर्म हुआ है, पहला कैंडल बुलिश हुआ है और दूसरा कैंडल बेरिश हुआ है। पहले वाले कैंडल के ऊपर जाके ओपन हुआ है और ऊपर ही क्लोज हुआ है, भले ही इसके लेग्स बहुत ज्यादा लंबे हो। तीसरा वाला कैंडल एग्जैक्टली पहले वाले कैंडल के नीचे जाके अभी क्लोज देने ही वाला है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये क्लोज देगा ही देगा पक्का। तो इस तरह से जो पैटर्न फॉर्मेशन होंगे, इस तरह से जो पैटर्न फॉर्म और टॉप में भी है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके पहले जो पैटर्न हुआ था वो हल्का मुल्का फेल हुआ था क्योंकि 100% वो पैटर्न हुआ नहीं था। लेकिन ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं अभी इस वक्त, ये पैटर्न परफेक्टली फॉर्म हुआ है तो यहाँ पर और टॉप में भी है तो यहाँ पर अच्छी बिकवाली आ सकती हैं अभी आगे। और उसके बाद वॉल्यूम तो हमने देख लिया है और उसके बाद कहाँ पर बिकवाली करे या आपके ऊपर है। जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आपको अगर फॉर्मेशन होता है तो आप किस तरह से बिकवाली करेंगे। वैसे कैंडल का तीसरा जो फॉर्मेशन कंप्लीट होने का जो स्टेज है, तीसरा कैंडल है वो पहले वाले कैंडल के नीचे जाके क्लोज दे और उसके बाद चौथा कैंडल उसके नीचे ओपन हो चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन फॉर्मेशन हुआ है, रिजल्ट अच्छा देगा। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं ये आपके ऊपर है, ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है। आप जहाँ पर भी बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन नीचे जाके आप खरीदारी भी कहाँ पर करेंगे ये भी आपके ऊपर है। क्योंकि अब मेरा तो कहना ये है कि जब पैटर्न फॉर्म हुआ है, आपने आइडेंटिफाई किया है और बाजार का जो मूड माहौल भी उसी हिसाब से है और आपने वहाँ पर सेल किया, पैटर्न फॉर्म हुआ, आपने सेल किया, आप छोटा प्रॉफिट लेके एग्जिट होइए। क्योंकि बाजार में फेक पैटर्न भी बहुत होते हैं, क्योंकि बाजार को ऐसे लगता है, बाजार ऐसे फील कराता है आपको कि किसी सपोर्ट पर आकर रुक तो गया है लेकिन बाजार वापस से
और नीचे भी चला जाता है, या फिर किसी रेजिस्टेंस पे आके बाजार रुक गया है और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं अब बाजार इसके ऊपर नहीं जाएगा, अब गिरावट होगी, लेकिन बाजार में और वापस से तेजी आती है। बहुत बार इस तरह से फेक पैटर्न्स भी बाजार में बनते हैं। बहुत बार ऐसे बाजार आपको दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। तो इस तरह से आपने क्या है अपने हिसाब से प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। कहाँ पर आप खरीदारी करें? खरीदारी करने का उचित समय यही है कि बाजार में एग्जैक्टली तीसरा कैंडल पहले वाले कैंडल के नीचे जाके क्लोज हुआ है, बिल्कुल अपना काम खत्म है, पैटर्न का काम खत्म है। अब आपके ऊपर है कहां पर खरीदारी करें, कहां पर बिकवाली करें। ठीक है, तो इस तरह से ये इवनिंग स्टार एग्जैक्टली मॉर्निंग स्टार का विपरीत कैंडल पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार भी हमने लाइव डेमो देखा था। मॉर्निंग स्टार बॉटम में फॉर्म होता है, इवनिंग स्टार टॉप में फॉर्म होता है। यहाँ पर आप और हम दोनों किस्मत वाले हैं, क्योंकि 2 बार हमने इवनिंग स्टार को यहाँ पर देखा है। एक बार पहले वाला जो इवनिंग स्टार है वो एग्जैक्टली फॉर्म नहीं हुआ था, रिजल्ट अच्छा नहीं दिया, लेकिन दूसरा वाला इवनिंग स्टार हम तो समझेंगे कि एग्जैक्टली फॉर्म हुआ है, 100% फॉर्म हुआ है। इसी तरह से लाइव पैटर्न देखने के लिए, कैंडल के पैटर्न देखने के लिए हमारे चैनल इंग्लिश आंसर्स को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मित्र भी इस मार्केट में इन्वॉल्व है तो उन्हें भी हमारे वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और लाइव पैटर्न के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।